तर्क संग्रह के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें पदार्थों का उद्देश्य अर्थात नामोल्लेख, लक्षण एवं लक्षण का परीक्षण किया गया है। सर्वप्रथम पदार्थों की गणना की गई है। पदार्थ 7 होते हैं और 7 पदार्थों का नामोल्लेख कर दिया गया है। अब क्रम से एक एक पदार्थ को बताते हैं, उसके भेद, फिर उनका लक्षण और परीक्षण। तो इसी क्रम में पहला पदार्थ था द्रव्य, और सभी द्रव्यों का लक्षण और परीक्षण करने के बाद में दूसरा पदार्थ आया गुण, और गुणों का भी उन्होंने नामोल्लेख किया कि कुल 24 गुण होते हैं। और उसके बाद लक्षण और परीक्षण के क्रम में एक महत्वपूर्ण गुण बुद्धि के बारे में वो बात करते हैं। तो बुद्धि की चर्चा प्रारंभ करते हैं। बुद्धि लक्षणम किम, बुद्धि का लक्षण क्या है? बुद्धि गतिविधा च, और बुद्धि कितने प्रकार की है? बुद्धि का लक्षण क्या है और वो कितने प्रकार की है? तो कहते हैं सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम, सब प्रकार के व्यवहार का हेतुभूत कारणभूत गुण बुद्धि है। उसे ज्ञानम, ज्ञान भी कहते हैं, बुद्धि या ज्ञान है। सब प्रकार के व्यवहार का कारणभूत गुण बुद्धि है या ज्ञान है, मतलब बुद्धि और ज्ञान एक ही है। सा द्विविधा स्मृति अनुभवश्च, सा वो बुद्धि द्विविधा 2 तरह की है, स्मृति और अनुभव। बुद्धि के 2 भेद हैं, स्मृति और अनुभव। तो बुद्धि का लक्षण किया, समस्त प्रकार के व्यवहार का हेतुभूत बुद्धि है। अब लक्षण का परीक्षण करते हैं। सर्वेति बुद्धि लक्षणमाह, सर्वेति सर्वे ये व्यवहारा आहार विहारादय तेषाम हेतुर्बुद्धि इत्यर्थ। बुद्धि लक्षणमाह, बुद्धि का लक्षण कहा है? लक्षण का परीक्षण करने जा रहे हैं कि बुद्धि का लक्षण क्या बताया है। सर्वेति, सर्व से क्या तात्पर्य है? सर्वे ये व्यवहारा, जो सारे व्यवहार हैं, आहार विहारादय, आहार विहार आदि, तेषाम हेतु, उनका कारण बुद्धि है इत्यर्थ। ये इस लक्षण का अर्थ है। जितने भी व्यवहार संभव हैं उन सब का कारण बुद्धि है। भोजन, विहार, विचरण, जो भी कुछ है, जो भी संभव व्यवहार हैं, वो सब बुद्धि के कारण होते हैं। बुद्धि उन सब का कारण है। तो अब इसमें सर्व पद का प्रयोग क्यों किया, तो उसका कारण बताते हैं। दंडादि वारणाय सर्व व्यवहारेति, दंड आदि का निवारण करने के लिए सर्व व्यवहार इस पद का प्रयोग किया है। व्यवहार हेतु बुद्धि ये भी कर सकते थे, लेकिन व्यवहार का कारण तो दंड भी है, चलने में मदद करता है, मारने का कार्य करता है, तो व्यवहार तो करता है वो, लेकिन कतिपय व्यवहार ही कर सकता है, सारे व्यवहार नहीं कर सकता। तो अगर सर्व पद का प्रयोग नहीं करते तो दंड आदि में भी अतिव्याप्ति हो जाती लक्षण की, इसलिए सर्व पद का प्रयोग किया है। यहाँ पर संसार में कोई भी वस्तु समस्त व्यवहार का कारण नहीं हो सकती, केवल बुद्धि ही इतनी समर्थ है। कालादि वारणाय असाधारणेति देयम, कहते लक्षण में असाधारण पद का भी प्रयोग होना चाहिए था कि समस्त व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह बुद्धि है। काल आदि जो भी है, काल, दिशा इत्यादि, ये सब कार्यों के साधारण कारण होते हैं। तो ये तो सभी के कारण हैं, साधारण कारण तो सभी ये 8, तो बुद्धि असाधारण कारण है, ऐसा लक्षण में कहा जाना चाहिए था। बुद्धि सब प्रकार के व्यवहार का असाधारण कारण है, बुद्धि के बिना नहीं हो सकती कार्य। साधारण कारण तो है ही, लेकिन असाधारण कारण बुद्धि है। तो बुद्धि का लक्षण हो गया। अब इन्होंने बुद्धि के 2 भेद बताए थे, क्या? स्मृति और अनुभव। उनमें से पहले को लेते हैं, स्मृति को। स्मृति किम लक्षणम, स्मृति का क्या लक्षण है? तो स्मृति का लक्षण बताते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र जन्यम, संस्कार मात्र से, मात्र का अर्थ है केवल, केवल संस्कार से जन्यम उत्पन्न ज्ञानम, ज्ञान स्मृति, स्मृति है। केवल संस्कार से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। संस्कार क्या है कि हमने पहले कुछ अनुभव किया, उससे एक संस्कार बनता है जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहता है, कहीं जाता नहीं, पड़ा रहता है, और
कभी अनायास ही हम उसको अनुभव करने लगते हैं, उसका हमें आभास होने लगता है, तो वो जो संस्कार से उत्पन्न ज्ञान है वो स्मृति कहलाता है। तो केवल संस्कार से, जहां पर इंद्रिय और अर्थ विद्यमान नहीं है, बस संस्कार ही है, उस संस्कार से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है, यह स्मृति का लक्षण किया है। अब इस लक्षण का परीक्षण करते हैं। संस्कार मात्रेति, संस्कार मात्र इति, इस लक्षण की बात करते हैं। संस्कार ध्वंस से अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति, इसमें ज्ञान पद का प्रयोग किया है लक्षण में, क्योंकि संस्कार ध्वंस से अतिव्याप्ति वारणा है। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति का वारण करना है। संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए ज्ञान पद का प्रयोग किया है। संस्कार ध्वंस कैसे होगा, संस्कार का ध्वंस कैसे होगा? संस्कार से, जब संस्कार है तभी ना उसका ध्वंस होगा, तो ध्वंस का कारण भी संस्कार है। संस्कार ही नहीं है तो ध्वंस भी नहीं हो सकता, तो ध्वंस का जो कारण है वो क्या है? संस्कार है। इसलिए अगर ये केवल इतना ही कह देते, ज्ञान पद का प्रयोग नहीं करते, संस्कार मात्र जन्यम स्मृति, केवल संस्कार से उत्पन्न स्मृति होती है, तब तो फिर संस्कार ध्वंस से भी, संस्कार ध्वंस भी संस्कार से उत्पन्न है, तो उसमें भी स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती। इसलिए उन्होंने ज्ञान पद का प्रयोग किया है, क्योंकि संस्कार ध्वंस ज्ञान नहीं है, तो वहां पर अतिव्याप्ति नहीं होगी इस लक्षण की, उसको स्मृति नहीं समझा जाएगा। फिर कहते हैं अनुभवे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार जन्यमिति। अनुभवे, अब केवल इतना कह देते कि ज्ञानम स्मृति, ज्ञान स्मृति है, तो ज्ञान तो अनुभव भी है, तो अनुभव में अतिव्याप्ति वारणाय, अतिव्याप्ति को रोकने के लिए संस्कार जन्यमिति, संस्कार जन्य इस पद का प्रयोग किया है। अनुभव संस्कार से उत्पन्न नहीं होता, वो इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। इसलिए अनुभव में अतिव्याप्ति न हो। ज्ञान तो अनुभव भी है, अगर संस्कार जन्य पद का प्रयोग नहीं करते तो ये लक्षण अनुभव पर भी लागू हो सकता था। ज्ञानम स्मृति कहते तो ज्ञान तो अनुभव भी है, तो इसलिए उसको रोकने के लिए इन्होंने कहा है संस्कार जन्यम, जो संस्कार से उत्पन्न है वो ज्ञान स्मृति है। तो अनुभव संस्कार से उत्पन्न नहीं होता, अनुभव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, इसलिए अनुभव स्मृति नहीं हो सकता इस लक्षण के अनुसार। तो ये लक्षण केवल स्मृति पर ही घटित होगा। अब ये कहते हैं तथापि प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यम विवक्षणीयम। तो इसमें ये एक सुझाव देते हैं कि तथापि, फिर भी, प्रत्यभिज्ञायाम, प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारणाय, अतिव्याप्ति को रोकने के लिए संस्कार मात्र जन्यम, संस्कार मात्र जन्य विवक्षणीयम, ऐसा कहना चाहिए। कुछ पुस्तकों में संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ऐसा पाठ है, मात्र पद का प्रयोग नहीं है। तो ये सुझाव देते हैं कि संस्कार मात्र जन्यम, मात्र पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रत्यभिज्ञा भी होती है। जब हमारा ज्ञान होता तो अनुभव है, पर उसमें स्मृति भी मिश्रित होती है कि किसी पदार्थ के साथ, किसी विषय के साथ हमारी इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ। जैसे हमने देवदत्त को देखा कि यह देवदत्त है, हमारी तभी स्मृति जागृत हो जाती है, संस्कार जन्य स्मृति भी जागृत हो जाती है कि ये वही देवदत्त है, जिसको पहले देखा था वही देवदत्त है। तो स्मृति भी मिश्रित है, लेकिन प्रत्यभिज्ञा में स्मृति है, किंतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी विद्यमान है, उसके बिना प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही। तो इसलिए मात्र पद का प्रयोग करें कि केवल संस्कार से उत्पन्न। अगर मात्र शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो संस्कार से उत्पन्न तो प्रत्यभिज्ञा भी है, वहां भी स्मृति है, पर वहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष भी है, तो वहां भी यह लक्षण लागू हो जाएगा। इसलिए मात्र पद का प्रयोग करना चाहिए, ये लक्षण का परीक्षण करते हुए कहते हैं। और इन्हें पता है कि कहीं कहीं पर मात्र पद का प्रयोग है, कुछ पाठों में मात्र पद का प्रयोग है, कुछ में नहीं है। तो जिनमें नहीं है उनके लिए सुझाव है कि होना चाहिए, तो लक्षण और अधिक दोष रहित हो जाएगा। तो ये कहते हैं क्वचित तथैव पाठ, कहीं पर वही पाठ है, कुछ प्रतियों में वही पाठ है कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो
हमारी पुस्तक में यही पाठ है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, तो यहाँ कोई दोष नहीं है। अभी आगे कहते हैं न चैवम सती असंभव, और ऐसा होने पर असंभव दोष भी नहीं होगा। असंभव दोष की चर्चा पहले हम कर चुके हैं कि ऐसा दोष जो उस पर भी घटित नहीं होता, ऐसा लक्षण कर देना उस पर भी घटित नहीं होता जिसका कि लक्षण किया जा रहा है। तो मतलब क्या है कि स्मृति का लक्षण स्मृति पर भी घटित नहीं हो, वो असंभव दोष होगा। तो ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मात्र पद का प्रयोग करने से कोई असंभव दोष नहीं आता। इसको समझाते हुए कहते हैं कि काल आदि को सभी का साधारण कारण माना जाता है। तस्य संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अजन्य अर्थकत्वात्, क्योंकि वो स्मृति संस्कार से उत्पन्न होती है, इसलिए वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसको समझाते हैं कि काल आदि को सभी का साधारण कारण माना गया है और वो ज्ञान का भी साधारण कारण है। तो यदि संस्कार मात्र कहेंगे तो काल का भी कारणत्व बाधित हो जाएगा। मात्र पद का प्रयोग करने से फिर तो काल भी साधारण कारण नहीं है, बस संस्कार ही स्मृति का कारण है, और काल तो सर्वत्र रहेगा, बिना काल के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो काल का भी निवारण हो गया, फिर तो असंभव हो गया, स्मृति कहीं होगी ही नहीं। क्योंकि काल का निवारण अगर मात्र पद का प्रयोग करके हम कर देते हैं, साधारण कारण के रूप में काल उपस्थित नहीं है, तो बिना काल के तो कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए अगर हम मात्र पद का प्रयोग करेंगे तो काल का कारणत्व भी बाधित हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो इस लक्षण पर मात्र पद का प्रयोग करने से असंभव दोष लागू हो जाएगा। तो इस बात को स्पष्ट करते कि नहीं होगा। वो कहते हैं कि मात्र पद का प्रयोग इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान का वारण करने के लिए है। संस्कार मात्र जन्यम में जो मात्र पद का प्रयोग किया है वो केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को रोकने के लिए, कहीं वहां पर अतिव्याप्ति न हो जाए, अनुभव में अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए बस मात्र पद का प्रयोग किया है। बाकी कालादि का कारणत्व बाधित नहीं होता, तो इसलिए लक्षण दोष रहित है। वो अनुभव के साथ में स्मृति का भ्रम न पैदा हो जाए, इसलिए बस उसको अलग करने के लिए मात्र पद का प्रयोग करते हैं। कारण के कारणत्व को, काल के कारणत्व को बाधित नहीं करना चाहते, तो केवल बस ये बताना चाहते हैं कि स्मृति संस्कार से उत्पन्न है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं है, इसलिए मात्र पद का प्रयोग किया है। तो ये लक्षण का परीक्षण हो गया। ये लक्षण पूरी तरह दोष रहित है। तो स्मृति को बताने के बाद में जो अगला भेद है ज्ञान का, उसे बताते हैं। दूसरा भेद है अनुभव। तो अनुभव की चर्चा शुरू करते हैं। अनुभव से लक्षणम किम, अनुभव का लक्षण क्या है, और कतिविधश्च स, और वो कितने प्रकार का है। अनुभव का लक्षण क्या है और वो कितने प्रकार का है। कहते तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, तद भिन्नम उससे भिन्न, ज्ञानम ज्ञान, अनुभव अनुभव है। तद क्या है, स्मृति, उस स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। सद्विविध है और वो दो प्रकार का है। अनुभव दो प्रकार का है, यथार्थो अयथार्थश्च, यथार्थ और अयथार्थ। तो स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है और वो दो तरह का है, यथार्थ तथा अयथार्थ। अब इस लक्षण का परीक्षण करते हैं। अनुभव का लक्षण तो बता दिया, भेद भी बता दिए, अब लक्षण का परीक्षण करते हैं। तदिति, ये जो लक्षण है इसका परीक्षण करते हुए कहते हैं स्मृतित्व अवच्छिन्नम इत्यर्थ। तद से तात्पर्य है स्मृतित्व जाति से अवच्छिन्न, स्मृतित्व जाति से व्याप्त, जिसमें स्मृतित्व जाति विद्यमान है वो तत्व। तो तद भिन्नम का अर्थ है स्मृतित्व जाति से युक्त जो तत्व है उससे भिन्न। तो स्मृतित्व जाति किसमें रहेगी, स्मृति में, अर्थात स्मृति से भिन्न। तेन यत किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वे अपि न क्षति। तो तेन, उससे, यत किंचित, जो कोई भी स्मृति भिन्नत्व से युक्त है, तो स्मृतौ, वो स्मृति ही होगी। भिन्न भिन्न स्मृतित्व से युक्त जो स्मृतियां हैं वो सब स्मृतियां ही हैं। तो इसमें सबकी सब स्मृतौ सत्वे, सबकी सब स्मृतियां ही होंगी, इसलिए न क्षति, कोई क्षति नहीं है, दोष में कोई हानि, इसमें लक्षण में कोई हानि नहीं है।
क्योंकि जो कोई भी स्मृति भिन्नत्व, स्मृतियों की भिन्नता है, इन्होंने ये नहीं कहा कि स्मृति से भिन्न ज्ञान अनुभव है। इन्होंने तद कहा और तद का स्पष्टीकरण दिया कि स्मृतित्व जाति से जो अवच्छिन्न है वो तद का तात्पर्य है। तो स्मृतित्व से तो युक्त, स्मृतित्व जाति से युक्त तो प्रत्येक स्मृति होगी, तो अलग अलग स्मृतियों पर ये तद शब्द का अर्थ लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्मृतित्व जाति तो हर प्रकार की स्मृति में होगी, इसलिए कोई भी स्मृति हो वो तद के अंतर्गत आ जाएगी, तद के अर्थ के अंतर्गत आ जाएगी। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे स्मृति नहीं कहा, तद शब्द का प्रयोग किया और उसका तात्पर्य है स्मृतित्व जाति से अवच्छिन्न। तो जो भी जितने भी प्रकार की जैसी भी स्मृति है, स्मृतित्व जाति तो उसमें सब में विद्यमान होगी, तभी तो वो स्मृति होगी, और उन सब स्मृतियों को इन्होंने ले लिया है। कैसी भी किसी भी प्रकार की स्मृति हो, उससे जो भिन्न ज्ञान है वो अनुभव है तो ज्ञान, पर स्मृति से भिन्न है। तो इसमें तद का तात्पर्य बता दिया कि जो स्मृतित्व से अवच्छिन्न है, अर्थात स्मृतित्व जाति से युक्त है, उससे भिन्न ज्ञान अनुभव है। अभी कहते हैं कि ज्ञान पद का प्रयोग क्यों किया है? क्यों? घटादि अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति, घट आदि में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए ज्ञान पद का प्रयोग किया है। स्मृति से तो भिन्न है, तो स्मृति से भिन्न तो घटपट आदि भी हैं, वे भी स्मृति तो नहीं है ना, स्मृति से भिन्न है, तो फिर तद भिन्नम अनुभव कहते, तब तो घटपट आदि अनुभव हो जाते, उनके ऊपर भी ये लक्षण लग जाता। इसलिए ज्ञानम पद का प्रयोग किया है, क्योंकि घटपट आदि ज्ञान नहीं है। स्मृति से भिन्न तो है पर ज्ञान नहीं है, इसलिए लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं आता। स्मृति वारणाय तद भिन्नमिति, और तद भिन्नम पद का प्रयोग क्यों किया है? स्मृति को रोकने के लिए, ताकि स्मृति पर ये लक्षण लागू न हो। अगर वो कहते सिर्फ ज्ञानम अनुभव तो स्मृति भी अनुभव के अंतर्गत आ जाती, तो स्मृति को रोकने के लिए तद भिन्नम पद का प्रयोग किया है कि स्मृति अनुभव नहीं है, ज्ञान अनुभव है, लेकिन स्मृति से भिन्न जो दूसरे जितने भी ज्ञान है वो अनुभव हैं। तो ये हो गया अनुभव का लक्षण और उसका परीक्षण। इसके बाद में अनुभव के भेदों की चर्चा करते हैं। यथार्थ अनुभवस्य लक्षणम उदाहरणम किम। तो अनुभव के भेद तो पहले बता चुके हैं कि दो अनुभव हैं, यथार्थ और अयथार्थ। उसमें से पहला क्या है? यथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव की बात करते हैं कि क्या उसका लक्षण और उदाहरण है। लक्षण है तद्वती तत्प्रकारको अनुभवो यथार्थ। तद्वती उससे युक्त में, तत्प्रकार का उसी प्रकार का अनुभव यथार्थ अनुभव है। उससे युक्त पदार्थ में उसी प्रकार का अनुभव यथार्थ है। यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे रजत में चांदी को देखकर इदम रजतम यह चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान। सैव प्रमा उच्यते, और उसको ही प्रमा कहते हैं। ये जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको ही प्रमा कहते हैं। तो इन्होंने लक्षण दिया है यथार्थ अनुभव का, तद्वती तत्प्रकारको अनुभव यथार्थ। तो इसको स्पष्ट करते हैं, लक्षण का परीक्षण करते हैं। तद्वती इति, तद्वती इस लक्षण को लेते हैं। तो कहते हैं तद्वती तत्प्रकारको यस्य स, तत्प्रकारो यस्य स तथा इत्यर्थ। तद्वती अर्थात उस प्रकार का है जो, अर्थात वैसा, उस प्रकार का है जो अर्थात वैसा, ये इसका अर्थ हुआ। तद्वत विशेष्यक तत्प्रकारक इति यावत, तद्वत विशेषक, तद्वत विशेषता वाला तत्प्रकारक हुआ। तद से युक्त में तद से तात्पर्य है उस पदार्थ में विद्यमान धर्म। जैसे रजत में, जैसे रजत है, रजत रजतत्व धर्म से युक्त है, तद अर्थात रजतत्व धर्म से युक्त। तद से तात्पर्य है रजतत्व धर्म प्रकारक, अर्थात विशेषण है जिसमें वह रजत, रजतत्व धर्म प्रकारक, रजतत्व धर्म से युक्त जिसका विशेषण है, अर्थात जो रजतत्व धर्म से युक्त है
उसे हम रजत कहेंगे। तो रजत के संदर्भ में इसको हम समझते हैं कि रजत के संदर्भ में तद्वती का क्या अर्थ होगा, उदाहरण से समझ रहे हैं। रजत के संदर्भ में तद्वती का अर्थ होगा रजतत्व धर्म से युक्त में, तद्वती अर्थात रजतत्व धर्म से युक्त, उसमें तत्प्रकारक अर्थात उस धर्म से युक्त का ही उसी प्रकार का ज्ञान अर्थात रजत का ही ज्ञान। बिल्कुल सीधा सीधा सरल भाषा में कहे तो रजत में रजत का ज्ञान होना, जो जैसा है उसमें वैसा ही ज्ञान होना यथार्थ अनुभव है। स्मृति वारणाय अनुभव इति, स्मृति को रोकने के लिए यहाँ पर इन्होंने लक्षण में अनुभव पद का प्रयोग किया है। कहीं स्मृति पर यह लक्षण लागू न हो जाए इसलिए अनुभव पद का प्रयोग किया है, क्योंकि स्मृति अनुभव के अंतर्गत नहीं आती। अयथार्थ अनुभव वारणाय तद्वती इति, अयथार्थ अनुभव को रोकने के लिए तद्वती पद का प्रयोग किया है, क्योंकि अयथार्थ अनुभव तद अर्थात उस धर्म से युक्त नहीं होता। निर्विकल्पके अतिव्याप्ति वारणाय तत्प्रकारक इति, निर्विकल्पक ज्ञान में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए तत्प्रकारक इस पद का प्रयोग किया है। निर्विकल्पक ज्ञान में वो उस प्रकार का ऐसा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है लेकिन उसके भेदों का ज्ञान नहीं होता, उसके पूरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, बस एक ज्ञान होता है। तो निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति को रोकने के लिए तत्प्रकारक पद का प्रयोग किया है। लक्षण में तद्वती का प्रयोग किया है, जिसको समझा दिया है। अनुभव का प्रयोग किया है, वो इसलिए कि स्मृति के ऊपर ये लक्षण लागू न हो जाए, उसमें अतिव्याप्ति न हो जाए। और तत्प्रकारक पद का प्रयोग किया है ताकि अयथार्थ अनुभव में इस लक्षण की व्याप्ति नहीं हो जाए। तो इसको और थोड़ा सा उदाहरण से देख सकते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि रजतत्व धर्म से युक्त पदार्थ में यह रजत है, इस प्रकार का ज्ञान यथार्थ अनुभव है। और यदि शुक्ति में रजत का ज्ञान होता है, सीपी को देखकर हमें लगता है ये रजत है, तो वह यथार्थ अनुभव नहीं होगा, क्योंकि शुक्ति पर तद्वती ये लक्षण घटित नहीं होगा। शुक्ति में तत् अर्थात रजतत्व धर्म विद्यमान नहीं है, फिर भी तत्प्रकारक अर्थात रजतत्व धर्म से युक्त है ऐसा ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये अयथार्थ अनुभव है। तो यथार्थ अनुभव क्या हुआ कि रजत को देखकर, रजतत्व तत् से तात्पर्य है रजतत्व, रजत के संदर्भ में तत् से तात्पर्य रजतत्व, रजत को देखकर तद्वती, रजत तद्वती तद से युक्त है, तद्वान है, रजतत्व धर्म से युक्त है। तो रजत को देखकर, रजतत्व धर्म से युक्त रजत को देखकर तत्प्रकारक उसी प्रकार का अनुभव होना, अर्थात ये रजतत्व धर्म से युक्त है ऐसा अनुभव होना, अर्थात ये रजत है, चांदी है, ये अनुभव होना यथार्थ अनुभव है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तो यही है कि चांदी को देखकर चांदी का अनुभव होना यथार्थ अनुभव है। बाकी इसमें धर्म इत्यादि का समावेश दार्शनिक भाषा के लिए किया है, तकनीकी भाषा का प्रयोग किया ताकि किसी गलती की कोई संभावना न रहे।